गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। इससे पहले मैंने कुछ और टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्यूटर क्लासेस के रूप में, तो आप वहाँ पे जाके सारा वीडियो एक्सेस करके मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। आपको सारा टॉपिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, तो जब तक आप लोग प्रीवियस टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे या प्रीवियस टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप खुद से MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, कंप्यूटर क्लासेस को ऑन करें और आपको जो लेक्चर वहाँ मिल रहा है उसे अच्छे ध्यान से पढ़ें, नोट्स करें, ताकि आप अभी जो मैं MCQ कराने वाला हूँ बिल्कुल आपको तब समझ में भी आएगा और आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई कॉर्पोरेट एग्ज़ाम हो, आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे में किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी जिस भी डिपार्टमेंट में अगर कंप्यूटर का MCQ आता है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ MCQ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड आफ्टर इट बूट अप। इसका मतलब कहने का ये है कि जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कंप्यूटर ऑन करने के साथ सबसे पहले बूटअप होता है। बूटअप का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाती है तो जो स्क्रीन में लाइट आता है, उस स्क्रीन जो मेन स्क्रीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन टास्क बार। जबकि मैंने कल ही आप लोगों को बताया है, कल की ही वीडियो में, कि टास्क बार इस स्टार्ट बटन से लेके जो ये सिस्टम ट्रे तक है, इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर। दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू। आप लोगों को मैंने अभी भी बताया और कल के वीडियो में भी बताया था कि ये जो स्टार्ट बटन है या इसे जो है, ये जो बना हुआ है कॉर्नर में, इसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। तो 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आखिर होगा कौन सा आंसर? डेस्कटॉप। देखिए, डेस्कटॉप किसे बोलते हैं? जो बूटअप होने के बाद जो मेन स्क्रीन में हम लोगों का लाइट आता है उसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? वॉलपेपर। कल मैंने वॉलपेपर के बारे में भी डिस्कस किया था कि वॉलपेपर किसे कहते हैं या कैसा होता है दिखने में, ठीक है। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे तो मैं आज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ वॉलपेपर और डेस्कटॉप। जैसे मैं इसे मिनिमाइज करूँगा तो आप लोगों को दिख पा रहे होंगे, ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा जो स्क्रीन है, हम लोग इसी को डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। और इस डेस्कटॉप में ये जो इमेज लगा हुआ है, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये जो आपको स्टार दिख रहा है, ये जो नाइट का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, ये जो नाइट का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलपेपर बोलते हैं। कल मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको फोल्डर या सिंबल, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग आइकन बोलते हैं, इसे हम लोग सर्च बटन बोलते हैं। तो ये सब जितने भी टॉपिक हैं या जो भी, जैसे ये पिन ऐप हो गया, ये टास्क भी हो गया, इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाके पहले के वीडियो देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपोनेंट ऑफ द डेस्कटॉप शोज ओपन एप्लीकेशन एंड कंटेन्स द स्टार्ट बटन। ये कहने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि डेस्कटॉप में जो एप्लीकेशन और स्टार्ट बटन जो होता है वो कहाँ पे शो होता है? आइकन्स में शो होता है? बिल्कुल भी नहीं। टास्क बार में शो होता है? तो मैंने कल भी बताया था, देखिए आप ये यहाँ पे स्टार्ट बटन भी शो हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो मेरा जितना भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में है वो भी दिखने लगेगा। तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो सिस्टम ट्रे तक है, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और स्टार्ट बटन कहाँ होता है? टास्क बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टास्क बार हो जाएगा। वॉलपेपर के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही, रिसाइकल बिन के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच आइकन प्रोवाइड एक्सेस टू द ड्राइव्स एंड फाइल्स। ऐसा कौन सा आइकन है जो हम लोगों को ड्राइव में और या फाइल में एक्सेस करने के लिए एक्सेस करने का या एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए ये है स्टार्टेड ऑन द कंप्यूटर। तो हम लोगों को जो ड्राइव एक्सेस कर पाते हैं माई कंप्यूटर आइकन से एक्सेस कर पाते हैं फाइल्स और फोल्डर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई कंप्यूटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द रिसाइकल बिन स्टोर। आखिर रिसाइकल बिन जो है वो क्या स्टोर करती है? जैसे रिसाइकल बिन के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो विदाउट सिप तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। तो रिसाइकल बिन क्या करती है? टेम्पोररी फाइल को डिलीट करती है या टेम्पोररी फाइल को स्टोर करती है, सिस्टम का बैकअप को स्टोर करती है, डिलीट फाइल को स्टोर करती है या इंस्टॉल प्रोग्राम को करती है। तो मैंने अभी भी बताया और पहले की भी वीडियो में बताया हूँ कि जो डिलीट फाइल्स होती है अगर विदाउट सिप के साथ हम अगर उसे डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है? डिलीट फाइल कहाँ स्टोर होती है? आपके रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन में क्या स्टोर होती है? डिलीट फाइल्स स्टोर होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर एमसीक्यू आप लोगों का है जो कि बिल्कुल स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। यानी टास्क बार में जो हम लोगों का स्टार्ट बटन है, ठीक है, उस बटन का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहले टास्क बार किसे कहते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट बटन से लेके ये जो सिस्टम ट्रे दिख रहा है जिसमें आपको वॉल्यूम का बटन, नेटवर्क का बटन और ये डेट दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। और ये रहा हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है, तो स्टार्ट बटन का क्या फंक्शन है? तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टार्ट बटन का क्या फंक्शन है। जैसे मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन है वो शो हो रहे हैं। यानी ये जितने भी एप्लीकेशन है मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, वो देख सकता हूँ। साथ ही आपको पावर बटन दिख रहा है, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यानी आप क्या देखिए कि पावर बटन को जैसे हम क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर में मेरे एप्लीकेशन है वो शो हो रहे हैं, साथ ही पावर बटन भी शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। क्या ओपन द कंट्रोल पैनल? क्या हम लोगों ने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया स्टार्ट बटन को टच करके? बिल्कुल भी नहीं। ओपन द स्टार्ट मेन्यू। तो मैंने क्या ओपन किया? जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओपन द स्टार्ट मेन्यू। शो द डेस्कटॉप? बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर गलत होगा। ओपन द टास्क मैनेजर? क्या टास्क मैनेजर ओपन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन द स्टार्ट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको अभी तक सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो का लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द टास्क बार अलाउज यू टू सर्च फॉर फाइल एप्स एंड सेटिंग। बोल रहा है कि टास्क बार में कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम लोगों को अलाउ करती है किसी फाइल को सर्च करने के लिए, किसी ऐप को सर्च करने के लिए या किसी सेटिंग को सर्च करना हो तो हम लोग कहाँ से सर्च करेंगे? तो इसके बारे में मैंने बताया है कि ये जो टाइप हियर टू सर्च, ये जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स से हम लोग किसी भी फाइल्स को, किसी भी ऐप्स को या किसी भी सेटिंग्स को हम लोग बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आंसर भी है सर्च बॉक्स। ठीक है, सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे ये जो सिंबल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसको सिस्टम ट्रे बोलते हैं। पिन ऐप जो है यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है इसे पिन ऐप बोलते हैं। टास्क व्यू, इससे टास्क व्यू दिखता है हम लोगों का। ठीक है, और सर्च बॉक्स ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, ये हमारा सर्च बॉक्स है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डज द सिस्टम ट्रे टिपिकली डिस्प्ले। जो सिस्टम ट्रे जो होता है वो क्या डिस्प्ले करती है? तो आप लोग सामने ही देखिए कि क्या डिस्प्ले कर रही है। वॉल्यूम बटन डिस्प्ले कर रही है, नेटवर्क का सिंबल डिस्प्ले कर रही है और क्या कर रही है? टाइम और डेट डिस्प्ले कर रही है। साथ में इस आइकन से क्या पता चलता है कि बैकग्राउंड में मेरा क्या क्या ऐप रन कर रहा है वो पता चल रहा है। तो आप ही बताओ ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आंसर क्या होगा? क्या रिसेंटली यूज फाइल बताती है? बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं। ओपन एप्लीकेशन बताती है? बिल्कुल भी नहीं। बैकग्राउंड से ऐप क्लॉक नेटवर्क स्टेटस, यानी आप देख लीजिए इस सिंबल से क्या पता चलता है कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप चल रही है। क्लॉक आपको सामने दिख रहा है, क्लॉक शो हो रहा है। नेटवर्क सामने स्लो आपको दिख रहा है कि शो हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बैकग्राउंड ऐप क्लॉक और नेटवर्क स्टेटस आपको दिखाती है। ठीक है, सिस्टम ट्रे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ये जरूर बोलूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज विद विक्रम सर। ठीक है, तो आप सर्च करें और आपको अगर नॉलेजेबल लग रहा है मेरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट, क्लिक एंड इंटरेक्ट विद आइटम्स ऑन द स्क्रीन। बोल रही है कि जो हम लोगों का डेस्कटॉप स्क्रीन होता है या हम लोग कोई भी आइकन, कोई भी फोल्डर को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसके जरिए इंटरेक्ट करते हैं? क्या कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, मॉनिटर के जरिए, स्कैनर के जरिए? तो ये बहुत ही इजी आंसर है। किसी भी हम लोग डिवाइस को, किसी भी आइकन को, किसी भी फोल्डर को अगर मुझे पॉइंट करना हो, क्लिक करना हो या इंटरेक्ट करना हो उससे, तो वो हम माउस के जरिए करते हैं। और मैंने माउस के बारे में भी डिस्कस किया है कि माउस में 3 बटन होती है, राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है। किसी प्राइमरी बटन बोलते हैं, किसी सेकेंडरी बटन बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं कि विच डिवाइस प्रोड्यूसेस फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। बोल रही है ये क्वेश्चन कि ये जो आपका फिजिकल कॉपी हो उसको डिजिटल क्या कहते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्मेट में कौन प्रोवाइड कराती है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर डिजिटल कॉपी हो, हम लोग उसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर क्या करेगी? फिजिकल तौर पे हम लोगों को दे देगी उसका कॉपी का प्रिंट करके। तो हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि कौन प्रोवाइड कराएगी? विच डिवाइस प्रोड्यूस फिजिकल कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट? तो वो प्रिंटर कराएगी। मॉनिटर क्या करती है? मॉनिटर सिर्फ इमेज डिस्प्ले करती है। स्कैनर क्या करती है? वो तो स्कैन करके उसको डिजिटली, फिजिकल को डिजिटल रूप देती है। और फ्लैश, यूएसबी फ्लैश ड्राइव का तो अलग सीन है। तो आप लोगों को आराम से इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर? प्रिंटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग स्क्रीन पे, व्हाट टाइप ऑफ मनी, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। रैम जो है वो एक कैसा मेमोरी है? तो वो वोलेटाइल मेमोरी है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताएं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का वोलेटाइल। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू। आखिर सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार बताया है, तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो मेन ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है, ऐसे मैंने डिस्कस किया हुआ है। सीपीयू का मेन फंक्शन स्टोरेज डेटा परमानेंटली, क्या ये स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली? बिल्कुल भी नहीं। क्या करती है? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। क्या करती है? तो ये एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को और कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था। तो आपका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम ये तो ब्राउजर है, विंडोज 10 ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरे कंप्यूटर में क्या डला हुआ है? विंडोज 10 डला हुआ है और मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, विंडोज 10। ठीक है, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या
क्या होता है आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच फाइल टाइप कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। किसी भी फाइल और अदर फाइल्स को हम एक ऑर्गेनाइज वे से कहाँ रखते हैं? हम लोग फोल्डर में रखते हैं, प्रोग्राम्स में रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फोल्डर में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर इसका दे सकते हैं। 14 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में अगर हम लोगों को न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, अगर हम लोग डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या करना होगा, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये हम लोगों का डेस्कटॉप शो हो रहा है, आप लोगों को डेस्कटॉप दिख रहा होगा। अब इसमें हमको नया फोल्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू का, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट का शॉर्टकट और न्यू का। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जैसे हम लोग जाएंगे तो देखिए जैसे न्यू में जाते हैं तो हम लोगों को ऑप्शन दिखता है फोल्डर का, तो हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, तो न्यू में जाने के बाद क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे। जैसे हम लोग फोल्डर में जा रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। तो इसका मतलब है कि हम लोग फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप में। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप में फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। तो हम लोग जैसे डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को न्यू में आना है। न्यू में जैसे आप लोग आएंगे, न्यू में आएंगे तो आप लोगों को देखिए सामने एक फ़ोल्डर दिख रहा है, फ़ोल्डर दिख रहा है। आपको क्या करना है, फ़ोल्डर को क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोल्डर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में एक न्यू फ़ोल्डर बन के आ गया। यानी हम लोगों ने क्या किया, राइट क्लिक से फ़ोल्डर को क्रिएट किया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में एक फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया ऑन द डेस्कटॉप और सेलेक्ट किस में गया, न्यू में गया और क्या चूज़ किया, फोल्डर चूज़ किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि विच मेथड इज यूज टू मूव ए फाइल और फोल्डर। ठीक है, कि हम लोग किस मेथड का यूज करके किसी फाइल को मूव कर सकते हैं या किसी फोल्डर को मूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में मैंने डिस्कस शायद नहीं किया है, तो मैं बता दूं कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से किसी भी हम लोग को फाइल को मूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कैसे हम लोग ड्रैग करेंगे वो देखिए आप लोग स्क्रीन में। जैसे हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप में जैसे मुझे ये मिंकी फोल्डर को न्यू फोल्डर में ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, मिंकी फोल्डर को लेफ़्ट बटन से क्लिक करके माउस से इसे मैं न्यू फोल्डर में मूव कर दूंगा। देखिए आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा मूव टू न्यू फोल्डर, और मैंने छोड़ दिया तो वो क्या हो गया कि आप न्यू फोल्डर में आप इसके अंदर जाके देख सकते हो कि मिंकी इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन वही बोल रहा है कि विच मेथड इज यूज टू मूव ए फाइल और फोल्डर। तो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम लोग फाइल को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाउ कैन यू रिकवर ए डिलीटेड फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से हम लोग कैसे फोल्डर को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिकवर करके देखते हैं कि कैसे। तो हम लोग पहले कहाँ चलेंगे, डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में फिर रिसाइकल बिन में चलते हैं। तो रिसाइकल बिन देखिए यहाँ है, उससे पहले मुझे कुछ डिलीट करना होगा तो मैंने ये अनटाइटल्ड को पहले डिलीट करता हूँ। मैं अनटाइटल्ड मैंने डिलीट कर दिया है, वो रिसाइकल बिन में जा चुका है। तो मैं रिसाइकल ओपन करूंगा। रिसाइकल में आप लोगों को अनटाइटल्ड देखने को मिल रहा है, ये अनटाइटल्ड है। अब इसे क्या करना है, मुझे रीस्टोर करना है। कहाँ करना है रीस्टोर, जहाँ था वहाँ। तो हम लोग को रीस्टोर करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट बटन दबाएंगे। जैसे ही राइट बटन दबाएंगे तो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा रीस्टोर, कट, डिलीट और प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोर पे प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग रीस्टोर पे प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से रिसाइकल बिन से ये खाली हो चुका है और आप देखिए ये अनटाइटल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका है। तो
तो आप लोग बिल्कुल भी समझ चुके होंगे कि हम लोग रिसाइकल बिन से किसी भी फोल्डर को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे या कैसे रीस्टोर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट क्लिक द फाइल एंड सेलेक्ट रीस्टोर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का MCQ टोटल बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से और फीडबैक देखिए कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलिए, गुड बाय।